आज हम बात करेंगे ऑक्सीजन नीड की। ऑक्सीजन नीड। ठीक है, तो इस यूनिट में हमें देखेंगे कि बॉडी को ऑक्सीजन की क्यों जरूरत है, या फिर ऑक्सीजन हमारे बॉडी में क्या क्या काम करती है। सबसे पहले अपन देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक गैस मॉलिक्यूल्स है जो कलरलेस होती है, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। इसका मतलब ये है कि गैस है, इसका कोई कलर नहीं होता, इसका कोई टेस्ट नहीं होता है, सॉरी, इसकी कोई स्मेल नहीं होती और इसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। बात करें इसके एटॉमिक नंबर की, तो ये होता है 8, और इसका जो सिंबल होता है इसका ओ। अपन इसको कैसे लिखते हैं? O2। ठीक है, ये इस यूनिवर्स में पाए जाने वाला थर्ड मोस्ट एलिमेंट होता है। ठीक है, थर्ड मोस्ट एलिमेंट होता है। तो फिर पहला और दूसरा कौन कौन सा है? तो पहला होता है हाइड्रोजन, सबसे ज्यादा कौन सा मॉलिक्यूल पाया जाता है? हाइड्रोजन। दूसरे नंबर पे क्या आता है? हीलियम। ठीक है, और थर्ड पे कौन सा मॉलिक्यूल आएगा? ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये है थोड़ा सा ऑक्सीजन के बारे में। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि ये ऑक्सीजन है किसी भी लिविंग ह्यूमन के लिए या एनिमल्स के लिए वाइटल एलिमेंट का काम करता है। वाइटल, वाइटल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। क्या इम्पोर्टेंट? तो ऑक्सीजन इतना क्यों जरूरी है ह्यूमन बींग्स के लिए? ठीक है, तो बॉडी, जो ऑक्सीजन है बॉडी में अनेक प्रकार के काम करती है, और उसमें से एक इसका काम होता है मेटाबॉलिज्म का। हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म क्या होता है और जो है ये इतना क्यों जरूरी है। तो मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म कोई भी सेल होती है, ये सेल, ठीक है, इसके अलग अलग ऑर्गन होते हैं। न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम ले लो, गोल्जी बॉडी ले लो, माइटोकॉन्ड्रिया ले लो। ठीक है, बहुत सारे इसके जो एलिमेंट्स होते हैं। तो जो सेल्स होती है, सेल्स के बहुत काम होते हैं, जैसे प्रोटीन का बनाना, कोलेस्ट्रॉल का बनाना। ठीक है, ऐसे तो क्या होता है सेल के पास में, सेल के पास में जो आर्टरीज होती है, आर्टरी, ये ब्लड लेके आती है। ठीक है, और यहाँ पे इसमें ब्लड आया, अब इस ब्लड में क्या होगा? ऑक्सीजन होगी, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होगा, एमिनो एसिड होगा, हार्मोन होंगे, बहुत सारे होंगे ना। यह भी क्या होता है, ये सेल है ना, इन सभी मॉलिक्यूल्स के जो काम है वो अपने पास ले लेगी। ठीक है, तो चलो मेन बात करते हैं पर सेल क्या करती है। सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको पावर हाउस सेल कहा जाता है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है एटीपी में। क्या बोला मैंने? दोबारा सुनना। जो सेल है, सेल का माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर देता है एटीपी में। और एटीपी क्या है? एनर्जी है। ठीक है, और ये कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये ग्लूकोज एटीपी में कन्वर्ट हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ है? ये हुआ है ओनली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की वजह से। किसकी वजह से हुआ है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स मिलेगा तो ही ग्लूकोज एटीपी में कन्वर्ट होगी, अदरवाइज कन्वर्ट नहीं होगी। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है कार्बन कार्बन कार्बन, ये इस तरीके का होता है। तो ये क्या होता है, ये जो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स क्या करता है, इसको तोड़ देता है। ठीक है, तो क्या होगा? ऑक्सीजन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है और एटीपी बनाता है। तो क्या होगा, ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होगी?
CO2 प्लस H2O किसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट होगी, O2 की प्रेजेंस में कन्वर्ट होगी, और यहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है CO2 जो अपन एक्सपायरेशन में जो है उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये है मेन जो ऑक्सीजन का जो मेन काम है, और मेटाबॉलिज्म, और प्रत्येक सेल ऑक्सीजन के बिना काम नहीं करेगी क्योंकि उसको एटीपी की जरूरत पड़ती है, और एटीपी कहाँ से आएगी, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होगा, ग्लूकोज टूटेगा, किसकी प्रेजेंस में टूटेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटेगा। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं कि एक साइकिल में कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अभी इसके इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। जो एक साइकिल है, एक साइकिल का मतलब होता है टाइटल वॉल्यूम। टाइटल वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml। कोई भी पर्सन एक बार इंस्पायरेशन करेगा तो कितना एयर एंट्री करता है, 500 ml। ये 500 ml ऑक्सीजन आ गई, सॉरी 500 ml एयर ने एंटर किया। अब इस एयर में ऑक्सीजन कितनी है, इस में है 21%। कितनी, 21%। अब 21% तो में ऑक्सीजन निकाले तो कितनी आएगी, 105 ml। कितनी आएगी, यानी कि 105, सॉरी 500 ml जो एयर इनटेक करिए उसमें ऑक्सीजन कितना है, 105 ml। ठीक है, अब वो एक्सेल भी करेगा, एक्सेल भी करेगा, तो एक्सेल करता है तो इसमें कितनी परसेंट ऑक्सीजन होती है, 16%। ठीक है, 16% होगी, तो 16% कितना आ गया, कितना, 80 ml। कितना आ गया, 80 ml। तो इनहेल तो कितनी की होगी, 105 ml, और एक्सेल कितनी कर ली, 85%। तो यूटिलाइज कितनी कर ली, तो यूटिलाइज की है 25%। यानी कि अगर हम एक साइकिल की बात करें तो कितनी ऑक्सीजन यूज में आई, आंसर क्या रहेगा, 25%। ठीक है, क्यों जरूरी है, मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास में जो एनवायरमेंट ऑक्सीजन है, उसको बॉडी की प्रत्येक सेल तक पहुंचाने के लिए कौन से प्रोसेस या मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उसका नाम है रेस्पिरेशन। कौन सा मैकेनिज्म यूज किया जाता है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होगी, लंग्स एंड कैपिलरीज। कैपिलरीज या इसको बोल सकते हैं सेल एंड टिश्यूज। ठीक है, तो इसमें इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है, मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ। ये एनवायरमेंट एयर आई जिसमें ऑक्सीजन होता है, ये एल्वलाई है, यहाँ से एक्सचेंज होगी, और एक्सचेंज होके क्या होगा, कि पूरी बॉडी में जो है ऑक्सीजन पहुंच जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले रेस्पिरेशन दो प्रकार के होते हैं। पहला एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, सेकंड होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन अब एक एक करके इनको देखते हैं। पहला एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन बिटवीन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन बिटवीन लंग्स एंड एनवायरनमेंट। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो ये लंग्स है, ये एल्वलाई है, और यहाँ पे जो एनवायरनमेंट में जो एयर है, और एयर में ऑक्सीजन है कितनी परसेंट, 21%। वो लंग्स में आएगी, और यहाँ पे एक्सचेंज होके और कैपिलरीज में आ जाएगी, यानी कि ब्लड में आ जाएगी। ठीक है,
ये यहाँ पे है कैपिलरीज, ये यहाँ पे जो 21% ओपनिंग थी वो ब्लड में आ गई है, ठीक है। और ये जो है ब्लड में आ गई है कैपिलरीज में एक्सचेंज होकर, इसी को क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। 9 सेकंड आ जाता है हमारे पास में इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन, अब ये जो कैपिलरीज में जो एक्सचेंज हुआ ये कहाँ पे आएगा, देखो ये एक्सचेंज हुआ और यहाँ पे क्या होता है, हर्ट होता है, एक्सचेंज होके और पल्मोनरी वेन से कहाँ जाएगा, राइट सॉरी लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ से ब्लड पंप होते ही पूरी बॉडी में आ जाएगा और ये चला जाएगा इधर से हेड नेक में चला जाएगा, एब्डोमेन में आ जाएगा, लोअर एक्सट्रीमिज में आ जाएगा। तो ये पूरी ईच एंड एवरी सेल के पास चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है, कैपिलरीज बन जाती है लास्ट में। और ये हमारे पास में कोई भी सेल, तो ये ऑक्सीनेटेड ब्लड है, ऑक्सीनेटेड ब्लड है, इसमें ऑक्सीजन जाता है और ये सेल है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन सेल में आ गई है और सेल में जो है CO2, CO2 कहाँ से है मैंने बताया, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म वहाँ से है ना, तो ये किस में चली जाती है, ब्लड में। तो एक्सचेंज ऑफ द गैसेज एट, एक्सचेंज ऑफ द गैसेज ब्लड एंड बॉडी सेल, ये तो है ब्लड और ये है बॉडी सेल, इसको क्या बोलेंगे, इंटरनल रेस्पिरेशन। अब CO2 यहाँ से जाएगी और वापस करेगी इंफीरियर वेना केवा से होती हुई, चलो इसको वेन से लिख देते हैं, ये इंफीरियर वेना केवा से कहाँ पे आएगी, हार्ट का जो हमारे पास में राइट एट्रियम है वहाँ पे चली जाती है, ठीक है। तो ये होता है इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मैकेनिज्म ऑफ द रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, इसका मतलब ये होता है कि रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है। एक और होता है फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में जो है गैसेज कैसे enter हुई, तो उसका ये होता है कि ये जो लंग्स है इसमें ये डायफ्राम डम सेम होता है, फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, एक्सटर्नल मैस्टोइड मसल्स होती है बाहर की तरफ मूव करती है, तो इस तरीके से फिर थोड़े से कैविटी का प्रेशर बढ़ता है घटता है, तो जो ये होती है उसको फिजियोलॉजी। मैकेनिज्म में क्या होता है, एनवायरमेंट एयर है वो क्या करेगी, नोज, नोज से होती है लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकस, एल्वुलाई, एल्वुलाई से ब्लड तक पहुंच जाती है। तो जो ये जो पाथवे होता है इसको क्या बोलेंगे, तो मैकेनिज्म ऑफ द रेस्पिरेशन। इस तरीके से जो है गैसेस जो है हमारे चलती है। आप चाहो तो साथ के साथ में नोट भी देखते चल सकते हैं। इनहेलेशन होता है, ये पाथवे होता है ट्रेकिया, 5 मिनट द गैस ट्रांसफर CO2 यहाँ तक आ जाती है, ठीक है। तो ये होता है। नाउ नेक्स्ट होता है स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। स्टेप, ठीक है, होती है पहला वेंटिलेशन, वेंटिलेशन, वेंटिलेशन। दूसरा होता है डिफ्यूजन, तीसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन, चौथा होता है परफ्यूजन और पांच होता है CO2 ट्रांसपोर्टेशन। वो एक ही बात है, यहाँ पे किसका होगा, O2 का, और यहाँ पे CO2 ट्रांसपोर्टेशन। अभी एक एक करके देख लेते हैं अपन सबको किसका क्या मतलब होता है। तो पहला वेंटिलेशन, वेंटिलेशन, वेंटिलेशन का सीधा सीधा जो मतलब है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन।
इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इसका मतलब लंग्स के अंदर एयर का आना और एयर का बाहर जाना। एयर का अंदर आने को तो अपन इनहेलेशन बोलते हैं, एयर के बाहर जाने को क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन बोलते हैं। इसी को क्या बोलेंगे, या फिर ऐसे बोल सकते हो इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन। क्या, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन इज आल्सो कॉल्ड वेंटिलेशन। ठीक है, क्योंकि एयर अंदर आएगी तभी एल्वेलाई में चेंज होगी। ठीक है, और एयर बाहर चली जाएगी। दूसरा हमारे पास में डिफ्यूजन, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। डिफ्यूजन, एयर अंदर आ गई, कौन से मेथड के द्वारा आ गई, इनहेलेशन के द्वारा आ गई, एक्सपायरेशन के द्वारा आ गई। कहाँ पे आ गई ये, लंग्स में आ गई है। ये एयर अंदर आ गई, और अंदर कहाँ पे आ गई है, एल्वुलाई में आ गई है। ये सेल ले लो आप, कोई भी एल्वुलाई ले लो, ठीक है। और इस एल्वुलाई के पास में क्या है, कैपिलरीज है। ये कैपिलरीज है, ठीक है। क्योंकि एयर बाहर से आई है तो इस एयर में ऑक्सीजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और ये जो हमारे पास में जो कैपिलरीज है, क्योंकि ये वेनस वाले ना, तो मैं इसको पेन कलर चेंज कर देता हूँ ना, इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, इसमें CO2 ज़्यादा है, इसमें CO2 ज़्यादा है। अरे कहाँ से आई है, ये हार्ट है, ठीक है। और ये हार्ट है, तो हार्ट का कौन सा, राइट वेंट्रिकल्स होता है ना, राइट वेंट्रिकल्स लेके आए, सीधा ऐसे बना देता हूँ राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन तो ब्लड में एंटर करेगी और CO2 ब्लड से कैपिलरीज में जाएगी। इसी को क्या बोलेंगे अपन, डिफ्यूजन। इसी को क्या बोलेंगे अपन, डिफ्यूजन। चाहो तो आप डेफिनेशन द प्रोसेस एक्सचेंज ऑफ ऑटो फ्रॉम एल्वुलाई टू ब्लड एंड CO2 फ्रॉम ब्लड टू द एल्वुलाई। ठीक है, ये हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। क्या है कि ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है एल्वुलाई में ज़्यादा है और CO2 का कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसी को क्या बोलेंगे अपन, डिफ्यूजन। अब ऑक्सीजन कहाँ पे आ गई, ब्लड में आ गई है। ठीक है, ऑक्सीजन ब्लड में आ गई है, तो ब्लड में आते और ये यहाँ से आते और ये कहाँ जाएगी, ये देखो इसमें लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और ये इसको पूरी बॉडी में पंप करेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, ऑक्सीजन पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, है ना। इसका कौन सा है, ट्रांसपोर्टेशन। थर्ड वाला पॉइंट कौन सा है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ना। तो जो है ऑक्सीजन का पूरी बॉडी में ब्लड के साथ में ट्रांसपोर्ट होना क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है हमारे पास में चौथे नंबर का परफ्यूजन। क्या आ जाता है, परफ्यूजन चौथे नंबर का। थोड़ा सा कंफ्यूजन डिफ्यूजन और परफ्यूजन में होता है। डिफ्यूजन लंग्स में होता है और परफ्यूजन सेल टिश्यू में होता है। ठीक है, तो ये क्या है कि जो है ये सेल ले लेते हैं, इसको ध्यान से देखना, ये सेल है कोई भी ना, और ये हार्ट ने ब्लड पंप किया और कैपिलरीज के द्वारा किस बॉडी की किसी भी पर्टिकुलर सेल के पास में आ रही है, और ये क्या है, कैपिलरीज है ना। यहाँ देखो ऑक्सीजन ज़्यादा है इसमें, ये तो है सेल, और ये कैपिलरीज, कैपिलर। तो ये O2 हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन O2 मूव करेगी। ये ऑक्सीजन तो कहाँ पे जाएगी, सेल के पास में, और सेल के पास में क्या होती है, CO2। CO2 कहाँ से है, मैंने पहले बता दिया था,
ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से। तो ये CO2 कहाँ चली जाएगी, CO2 चली जाएगी कहाँ पे, ब्लड में। और यहाँ से कौन सा ब्लड बन जाता है, वेनस ब्लड, क्योंकि इसमें CO2 ज्यादा हो गई है। और ये यहाँ से ये कौन सा ब्लड हो जाता है शुरू, ये वेनस ब्लड शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, परफ्यूजन का एक्सचेंज ऑफ द ऑक्सीजन एंड CO2 एट सेलुलर लेवल। इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन तो ब्लड या कैपिलरी से तो किसमें आ रही, सेल में, और CO2 कहाँ से जा रही है, सेल टू कैपिलरी या ब्लड में जा रही है। इसको क्या बोलेंगे, परफ्यूजन। अब लास्ट वाला जाता है 5 का, CO2 ट्रांसपोर्टेशन। CO2 ट्रांसपोर्टेशन, CO2 ट्रांसपोर्टेशन। अब CO2 ट्रांसपोर्ट, ये CO2 ब्लड में गई और यहाँ से ब्लड से होती होती कहाँ जाती है, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल और फिर लंग्स में चले जाते हैं। इसको क्या बोलेंगे बस, CO2 ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ये है, आप चाहो तो एक बार इसको देख सकते हो ना। नाउ नेक्स्ट आ जाएगा रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। क्योंकि रेस्पिरेशन को कौन रेगुलेट करता है, ठीक है, तो सीधी सी बात है, दो प्रकार से रेगुलेट होता है। एक तो नर्वस सिस्टम न्यूरल रेगुलेशन, यानी कि खुद जो है नर्वस सिस्टम करता है, और दूसरा है जो बॉडी में जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो बॉडी में ऑक्सीजन या CO2 की नॉर्मल वैल्यू से चेंज होती है उसको डिटेक्ट कर लेता है और फिर जो है ब्रेन को मैसेज देता है ना। इस प्रकार से रेस्पिरेशन रेगुलेट होता है। पहला है न्यूरल, न्यूरल मतलब न्यूरॉन है ना। तो ये क्या होता है, पहला मेडुला, मेडुला या जो मेडुला ऑब्लांगेटा है, मेडुलरी सेंटर का वो करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ये क्या करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा जो ब्रीथिंग को करता है ना, ब्रीथिंग को, यानी कि इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन को रेगुलेट करता है। मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन को रेगुलेट करता है। दूसरा हमारे पास में पॉन्टिंग सेंटर, पॉन्टिंग सेंटर ये क्या काम करता है, रेट एंड रिदम, रिदम को कंट्रोल करने का जो है काम करता है। रेट एंड रिदम का मतलब क्या हो रहा है, समझिए ना आप। रेट जैसे 15 से 20 होती है, अब कितनी चलेगी, 15 से 20 चलेगी, 30 चलेगी, 40 चलेगी। तो रिदम प्रत्येक 4 सेकंड में होता है, तो 5 में साइकिल रिपीट होगी कि 10 सेकंड में रिपीट होगी, ये सारा कौन करता है, पॉइंटिंग करता है। केमिकल्स में क्या होता है, केमिकल्स जो रेगुलेशन में क्या होता है कि दो प्रकार से रेगुलेट होता है। पहला है सेंट्रल, बॉडी का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसका फ्लूइड होता है CSF। अगर इसमें कोई भी चेंजेज हो रहा है, क्या चेंजेज हो रहा है, O2 और CO2 चेंज होता है, ये इसको डिटेक्ट करता है और डिटेक्ट करके और मैसेज आता है मेडुला के पास में। और मेडुला रेट रिदम सॉरी इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन और पॉइंटिंग रेट रिदम को रेगुलेट करके और जो है उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है। दूसरा आता है पेरिफेरल, पेरिफेरल में जो है यानी कि सेंट्रल लाइन, सेंट्रल से दूर है ना, पेरिफेरल। तो इसमें क्या होता है, जो कार्डिक साइनस होते हैं, कार्डिक साइनस कहाँ पाए जाते हैं, एरोटा में, एरोटा में जो कार्डिक साइनस होते हैं उसमें उस ब्लड में ऑक्सीजन का सेचुरेशन क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, एरोटा में, और मैसेज कर देते हैं मेडुला को। और मेडुला फिर जो है इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन पॉइंटिंग रेट एंड रिदम को रेगुलेट करके इस प्रकार से रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। आज के लिए इतना ही, बाकी आगे का टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।